तो ये है Vivo V50 जिसकी कैमरा टेस्टिंग हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं कैमरा के जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अदरवाइज मेरे क्या व्यूज हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 35,000 पे कर रहे हो आपको सिर्फ दो कैमरा का सेटअप मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो है 1.9 पे है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है f2.0 पे। इवन जो इसका सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। देखा जाए तो तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, बट परफॉर्मेंस कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं फोटोज की यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया आउटपुट लगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो बढ़िया है कि आप जितने भी ये फोटोज देखोगे, अगर आप हल्का सा भी क्लोजअप फोटो लोगे ना आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत बढ़िया मिलेगा नेचुरली। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड में हो रहा है, ये पोर्ट्रेट मोड नहीं है। तो ये एक बढ़िया चीज लगी मुझे कि इस रेंज के फोन्स में नॉर्मली इतना इजीली ये बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलता जो ये V50 दे पा रहा है। उसके अलावा एक चीज जो मैं बोलूंगा जो X200 सीरीज में भी हो रहा था वो यहाँ पे भी है कि अब Vivo फेस को थोड़ा चमका रहा है, थोड़ा ब्राइट कर रहा है। तो वो नेगेटिव वे में नहीं है। आई थिंक बहुत से लोग इसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे, बिकॉज अभी तक शायद आप अपनी फोटो खींच के उसको थोड़ा एडिट करते होगे। अब Vivo ने कर दिया कि आप सीधा फोटो खींचोगे तो फेस चमका हुआ आ जाएगा, तो उसको आप डायरेक्ट सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हो। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा कलर्स वाइब्रेंट हैं और ये अच्छे तरीके से वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, बहुत डिसैचुरेटेड भी नहीं है। ग्रीन्स, रेड्स, ब्लूज जो प्राइमरी कलर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बूस्टेड हैं, जो एक तरीके से आपकी फोटो को सोशल मीडिया रेडी बना देता है। प्रोसेसिंग आई वुड से आई थिंक इस रेंज की वन ऑफ द बेस्ट होगी, क्योंकि जितने भी सैम्पल्स हमने देखे डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया है। स्काई का कलर एकदम जैसे है ब्लू वैसा ही आ रहा है, बहुत ओवर नहीं हुआ है। शैडोज और हाईलाइट्स का जो डिफरेंस है, इवन जो हमने बैकलाइट में फोटोज लिए वहाँ पे इतनी बढ़िया प्रोसेसिंग निकल के आ रही है कि शायद मुझे बहुत सी फोटोज में एडिटिंग भी ना करनी पड़े अगर मैं उसको सोशल मीडिया पे यूज़ करने वाला हूँ। सो आई थिंक Vivo ने V50 के साथ जो है प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लिया है, जिस वजह से एकदम रेडी टू यूज़ टाइप सोशल मीडिया पे आपको फोटोज़ मिल जाएंगी। क्लोज फोकस डिस्टेंस में बोलूँगा कि काफ़ी सही है। हमने काफ़ी फ्लावर्स की फोटो ली है काफ़ी पास जाके, तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं आया। पास जाके भी हम बढ़िया बिना मैक्रो मोड में जाए इस तरीके की फोटोज कैप्चर कर पाए थे। तो ऑल ओवर प्राइमरी कैमरा इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग पार्ट। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी, बट एजेस मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर आप थोड़ा बिगर सेंसर दे रहे हो, 50 मेगापिक्सल का भी है आपका कैमरा, बट एजेस उस हिसाब से उतने बढ़िया नहीं है, तो वो एक मेजर ड्रॉबैक लगा। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं, डायनामिक रेंज अच्छा है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कॉन्ट्रास्ट बहुत हैवी नहीं है जो कई फोन्स करते हैं अल्ट्रा वाइड में, जिस वजह से मुझे शैडोज़ में भी अच्छी डिटेल मिल रही है, हाईलाइट भी बढ़िया आ रहे हैं। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में भी डायनामिक रेंज काफ़ी सही है। इवन क्लोजअप डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ये जो आप फोटोज़ देख रहे हो, कई फोन्स में क्या होता है इस रेंज में कि फिक्स्ड फोकस होता है तो आप ज़्यादा पास जाके फोटो नहीं ले पाते, बट V50 कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़िया कर पा रहा है क्लोज फोकस में। बस अल्ट्रा वाइड में एक मेजर दिक्कत जो मुझे लगी वो है हाईलाइट कंट्रोल की। यहाँ मैं आपको कुछ फोटोज दिखा दूंगा जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट्स या ब्राइट पार्ट जो है वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, जो मुझे लगता है एक दो अपडेट से बेटर होने चाहिए। अब उसका मुझे श्योरिटी नहीं है हो गया नहीं होगा, बट अल्ट्रा वाइड में एक कंसिस्टेंसी की दिक्कत है कि कभी फोटो सही आ रही है कभी ज़्यादा ब्राइट आ रही है। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा, क्योंकि इसमें टेलीफोटो कैमरा तो है नहीं, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं, जिनमें से एक बड़ा ड्रॉबैक है कि 35,000 में आपको कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं मिल रहा, जबकि इसके सारे कंपटीटर्स में आपको 2x 3x कैमरा मिलते हैं, वो इसमें मिसिंग है। बट इसमें 2x डिजिटल जूम है, जिसके मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूं। अब देखो इसमें एक चीज़ है कि आपको फोटो देख के थोड़ा आइडिया लगेगा, हल्का जूम करोगे आपको पता लग जाएगा ये डिजिटल क्रॉप हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा ओवर शार्पनिंग, फेस में थोड़ा ज़्यादा टेक्सचर दिखना, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर तो आप फ्लावर्स वगैरह की फोटो ले रहे हो जूम करके तो बहुत बढ़िया डिटेल आएंगी, क्योंकि वहाँ टेक्सचर हाईलाइट हो रहा है। बट फेस और ऐसी चीज़ें जैसे टेक्सचर हो गया, वॉल्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, वहाँ थोड़ा सा वो डिजिटल क्रॉप वाला लुक एंड फील आ ही रहा है फोटोज़ में। तो वो एक चीज़ है। बाकी 2x में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिल जाता है, जो प्राइमरी सेंसर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहा है। बाकी अदरवाइज कलर कंसिस्टेंसी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बेटर हो सकती थी 2x में, क्योंकि जितने हमने फोटोज़ लिए अगर सेम सब्जेक्ट के, तो कई बार ज़्यादा बूस्टेड कलर आ रहे थे, कभी कम आ रहे थे, तो वो एक दिक्कत है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड। अब क्योंकि मैं X200 से थोड़ा ज़्यादा मुझे उसकी आदत हो चुकी है, तो अब जब मैं V50 के एज डिटेक्शन देख रहा हूँ मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। और अगर मैं आगे वैसे हम कंपैरिजन करेंगे और फोन्स के साथ, बट मुझे ऐसा लग रहा है 30-35,000 की रेंज के हिसाब से इसका
एज डिटेक्शन 1x में उतना बढ़िया नहीं है, बालों के थोड़े एजेस बहुत रैंडमली कट आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर कंसिस्टेंसी हो सकता था। उसके अलावा बोके मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा, थोड़ा नेचुरल साइड पे है, उतना ज़्यादा आर्टिफिशियल बोके का इफेक्ट नहीं देता, फॉल ऑफ अच्छा है। तो अगर आप 1x में ज़्यादा पोर्ट्रेट लेने वाले हो तो आपको ब्लर वगैरह सब सही मिलेगा, कहीं वो आर्टिफिशियल लुक नहीं है। और फेस में ये टेक्सचर को रिटेन करता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ वीवो, क्योंकि वीवो नॉर्मली फेस को बहुत सॉफ्ट कर देता है, चमका देता है, बट मैंने ये चीज़ देखा पोर्ट्रेट मोड में वो टेक्सचर रिटेन कर रहा है, जो अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। बस ये है कि फेस को वो थोड़ा चमकाएगा, जो अभी पिछले 1-2 सीरीज से हम देख रहे हैं फ़ोन में, तो फेस थोड़ा सा ब्राइट होता है। तो अगर आप नेचुरल टोन की बात करोगे तो वो नेचुरल तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ब्राइट करके आपको दे रहा है, तो वो कई लोगों के लिए मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई टेलीफोटो कैमरा तो है नहीं, तो हमने 50 mm में 2x डिजिटल जूम करके सैम्पल्स लिए हैं, जो अगेन मुझे एजेस पहली चीज़ उतने अच्छे नहीं लगे। नॉर्मली फ़ोन्स में टेलीफोटो रहता है तो एज अच्छे आते हैं, बट यहाँ पे आई वुड से पुअर एज डिटेक्शन है, और वो ओवर शार्पनिंग वाला जो फेस पे टेक्सचर है वो लुक आ रहा है, जो मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट के हिसाब से स्पेसिफिकली ये फ़ोन देख रहे हो तो आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग अप हो गया। अब हम बात करते हैं 50 मेगापिक्सल की, बिकॉज इसमें दोनों जो कैमराज हैं 1x एंड अल्ट्रा वाइड, दोनों से आप 50 मेगापिक्सल फोटोज ले सकते हो। मुझे यहाँ पे भी एक कमी लगी, वो है HDR की, जो हम स्पेसिफिकली टेस्ट करते हैं, जहाँ आप यहाँ देखोगे 1-2 फोटोज में जो स्काई है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग की दिक्कत है, बट अदरवाइज डिटेल अच्छी है। अगर आप फोटो को क्रॉप करते हो, जूम करते हो, तो जो आपका रेजोल्यूशन है, जो डिटेल है, वो बढ़िया रिटेन रहेगा। उसके बाद जो मुझे पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स लगी इस फोन के बारे में, वो है मैक्रो कैमरा। तो आप 1x में ही मैक्रो फोटोज ले सकते हो। यहाँ पे जो आप सैंपल्स देख रहे हो ये सब 1x के मैक्रोज हैं, एंड आई थिंक इस प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया आउटपुट है। अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो, जो हमने शूट करा है ब्राइट लाइट में, शार्पनेस बहुत अच्छी है, डिटेल अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी ओवर शार्पनिंग वाला इफेक्ट नहीं लगा, बहुत क्लोज जाके ये सैंपल्स हम ले पाए थे। तो ऑल ओवर मैक्रो मुझे पर्सनली इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा। अब अगर सेल्फी के सैंपल्स आप यहाँ पे देखोगे, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया प्रोसेसिंग लगी। इवन जो स्किन के कलर्स हैं, जो टोन है, स्मूथनिंग ज़्यादा नहीं हो रही, डिटेल काफ़ी सही मेंटेन कर रहा है। वाइड एंगल का भी ऑप्शन है, नॉर्मल भी है, तो अल्ट्रा वाइड में थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाएगा। इवन जो पोर्ट्रेट मोड में जितने मैंने सेल्फीज कैप्चर किए, मुझे ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्लर वाला इफेक्ट नहीं लगा। तो आई थिंक अगर आप पोर्ट्रेट में भी ज़्यादा सेल्फी लेने वाले हो तो बढ़िया एज डिटेक्शन एंड लुक और आउटपुट मिल जाएगा। लास्ट में मैं बात करूंगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब लो लाइट इस रेंज में मेरे ख्याल से अभी हम कंपैरिजन करेंगे, बट मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट है फोटोज में, बिकॉज जो इसका डायनामिक रेंज है, जितनी लाइट ये अंदर लेके आता है, जो आप ये फोटोज देख रहे हो ये रात की हैं, तो बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज आ रहा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल इसका बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे। जो ब्राइट बोर्ड्स हैं, जहाँ ट्यूब लाइट्स हैं, वहाँ एकदम बढ़िया एक्सपोजर कंट्रोल कर रहा है, एंड इवन नॉइस कंट्रोल इसका काफ़ी इंप्रेसिव है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लेता है, शटर स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो इसलिए आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं फोटोज़ में वो थोड़े मोशन में दिखेंगे। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूँ तो वो ये एजेस सॉफ्ट हैं, बीच में थोड़ा सही है शार्पनेस वगैरह, बट एजेस ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरी फोटो का जो लुक है वो उतना बढ़िया नहीं निकल गया था। बाकी अल्ट्रा वाइड में भी डायनामिक रेंज, प्रोसेसिंग, हाईलाइट कंट्रोल सब बढ़िया है, सिर्फ एजेस को छोड़ के। अच्छा, अब ये पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये अलग अलग नेचुरल पोर्ट्रेट, स्ट्रीट पोर्ट्रेट, ये सब हैं, बट यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, वो एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे नेचुरल है, फिर बटरफ्लाई लाइट है। बटरफ्लाई में क्या है, ये ऑरा लाइट ऑन हुई है, तो इस तरीके से रेम्ब्रांड लाइट है, फेस्टिवल है, लो लाइट है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ना फिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो ये मैं एक बार स्क्रॉल थ्रू कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, तो अब बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की। अच्छा, तो अब हम 4K वीडियो का ये सैंपल शूट कर रहे हैं, 4K 30 FPS पे है, 1x पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी लाइट मेरे ऑलमोस्ट 45 डिग्री से आ रही है, और दोपहर का टाइम है, अराउंड 3:30 बज रहे हैं, तो अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो एक आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से ही आ रहा है, और अगर मैं अभी प्रॉपर बैक लाइट में हूँ, मतलब सन मेरे पीछे आ रहा है, तो बैक लाइट में कैसा डायनामिक रेंज आ रहा है, फेस कैसे एक्सपोज हो रहा है, वो सारी चीज़ें
बाकी और भी हमने कुछ सैंपल लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट है। सबसे पहली चीज़ 4K 30 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन एंड FPS मिलता है, जो इस रेंज में नॉर्मली 4K 30 ही है। तो वीडियो में मैं सबसे पहली चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा वो है फोकस इशू, जो हमें कई सैंपल्स में देखने को मिला। आप इन वीडियोज़ में देख सकते हो फोकस हंट हो रहा है, तो वो एक देखने में चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। स्पेशली अगर आप खुद के वीडियो शूट कर रहे हो तो आप नहीं प्रेफर करोगे कि ऐसा आउटपुट आए। तो मुझे लगता है वीवो को ये चीज़ एड्रेस करनी चाहिए। नॉट श्योर अपडेट से सही होगा या नहीं, बट एज ऑफ नाउ फोकस हंट का बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। बट उसके अलावा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है, जितने भी हमने चलते हुए सैंपल शूट करे हैं। बहुत माइनर जिटर्स हैं, वो नॉर्मली इस रेंज के फ़ोन्स में आते हैं। क्लोज फोकस डिस्टेंस इसका काफ़ी बढ़िया है। वीडियो में जो हमने फ्लावर्स वगैरह के वीडियो लिए हैं, क्लोज आके लिए हैं और ये बढ़िया फोकस शिफ्ट कर रहा है, फोकस एक्यूरेसी सब सही है। और एक बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको V50 में मिल जाता है कि जो बैकग्राउंड में स्लाइट ब्लर दिखता है, तो वो एक कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। कलर्स थोड़े वाइब्रेंट साइड पे हैं, थोड़े पंची कलर्स हैं, तो वो एक अगेन पर्सनल चॉइस पे है। आई थिंक कई लोगों को वाइब्रेंट कलर्स पसंद आएंगे, तो वहाँ कोई एक मेजर इशू नहीं है। बैकलाइट में भी बढ़िया वीडियो सैंपल्स आए हैं, जो हमने ये कुछ शूट करे थे, सनलाइट पीछे थी, तो ये HDR भी सही मेंटेन कर रहा है और सब्जेक्ट को भी बढ़िया एक्सपोज दे रहा है। बस ये एक दिक्कत है जो मैं अगेन हाईलाइट करूँगा। बैकलाइट में फोरग्राउंड में लाइट तो लेके आ रहा है, बट नॉइज़ बहुत इजीली आ रहा है। तो थ्रू आउट हमने जहाँ भी देखा, जहाँ शैडो एरियाज थे, वहाँ वीडियो में नॉइस इजीली दिख रहा था। जबकि हम जो वीडियो शूट कर रहे थे 4 साढ़े 4 बजे थे, जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक दो दिक्कतें हैं वीडियो में। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और अभी हम अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे हैं, और अल्ट्रा वाइड में रेजोल्यूशन आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कितना आ रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप वाइड एंगल में वीडियो शूट करने वाले हो, एंगल ऑफ व्यू कितना आ रहा है वो सारे आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑडियो अगेन इंटरनल है। अभी मैं फ्रंट लाइट पे हूँ, ठीक है। एक बार बैक लाइट देख लेते हैं कि ये प्रॉपर बैक लाइट है, जहाँ पे मेरे पीछे से लाइट आ रही है। तो यहाँ भी एक आपको आइडिया लगेगा कि बैक लाइट में कैसे एक्सपोजर आ रहा है, फेस कैसे एक्सपोज हो रहा है, और जो फ्लक्चुएशन एक्सपोजर की वो हो रही है नहीं हो रही। अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में ओवरऑल शार्प है वीडियो, बट वो बहुत ओवर शार्पनिंग वाली लुक दे देता है कई बार। ऑल्दो पॉजिटिव ही है कि आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो अल्ट्रा वाइड में, जो कई इस रेंज के फ़ोन्स में कई बार आपको 1080p मिलता है। रेजोल्यूशन अच्छा है, बट वो ओवर शार्पनिंग लुक है। उसके अलावा मुझे सब कुछ बढ़िया लगा। स्टेबलाइजेशन अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया है। बैकलाइट में हमने जितने वीडियो शूट करे वहाँ बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज निकल रहा है। तो ऑल ओवर वीडियो अच्छा है अल्ट्रा वाइड में, बस वो ओवर शार्पनिंग वाली दिक्कत है। बाकी अल्ट्रा वाइड में मुझे ऐसे फोकस हंट का इशू नहीं दिखा। जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा इशू दिखा वो है 2x वीडियो में, जो आप यहाँ सैंपल देखोगे। अच्छा, Vivo V50 में क्या है कि कोई भी ऑप्टिकल कैमरा नहीं है, तो ये आप जो देख रहे हो 2x डिजिटल जूम का वीडियो है, जो 4K में है बट डिजिटल जूम हो रहा है, क्रॉप हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पीछे कुछ झूले वूले हैं तो वो कैसे ब्लर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें। बाकी टेक्निकलिटीज़ यहाँ कैसे ये काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें एक बार डिटेल में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा फोकस हंट हो रहा है, आप इन सैंपल्स में देख सकते हो। और फोकस हंट तो चलो एक चीज़ है जो मैंने हाईलाइट करी, दूसरा है नॉइज़ बहुत ईजिली आ रहा है। तो ये भी एक मेजर दिक्कत है। अगर आप 2x में वीडियो शूट करने वाले हो तो फोकस भी हंट होगा, नॉइज़ भी आएगा, जो फुटेज को कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं बनाता। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बढ़िया चीज़ ये है कि 4K 30 FPS पे है, और अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है जो 0.8x पे है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल ऑफ व्यू पता लग जाएगा। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से ही आ रहा है, और पीछे कुछ कलर्स वगैरह हैं झूले के, एंड मेरे पीछे ऑलमोस्ट सन है, तो एक डायनामिक रेंज का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे डायनामिक रेंज आ रहा है, हाईलाइट शैडोज़, और स्पेशली फेस कैसे एक्सपोज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आइडियली एक आपको आइडिया दे देगी। अगर आप फ्रंट फ़ोन से व्लॉगिंग करने वाले हो तो देख सकते हो आप कैसा आउटपुट है। बाकी लास्ट में मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूंगा। अब जितना फोटोज से मैं इंप्रेस था, वीडियो में मुझे उतना इंप्रेसिव आउटपुट नहीं लगा। सिर्फ स्टेबलाइजेशन अच्छी है, बट हाईलाइट कंट्रोल बहुत बेटर हो सकता था। जैसा फोटोज़ में मुझे मिल रहा था वैसा वीडियोज़ में नहीं है। वीडियोज़ में हाईलाइट्स थोड़े ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। नॉइस कंट्रोल एवरेज है, आई थिंक इस रेंज में बेस्ट मैं नहीं बोलूँगा। तो अगर आप कैजुअल यूज़र हो और लो लाइट में मतलब थोड़ा अच्छा खासा लाइट है तो बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा, बट अदरवाइज प्रॉपर लो लाइट में वो थोड़ा हाईलाइट कंट्रोल का इशू है। बाकी अल्ट्रा वाइड में वही एजेस का एक इशू है जो मैंने बोला है कि एजेस सॉफ्ट हो जाते हैं, बट अदरवाइज हाईलाइट्स को भी थोड़ा एक्सपोज कर रहा है, ओवर एक्सपोज कर रहा है। बट स्टेबलाइजेशन अच्छा है, ऑल ओवर नॉइस कंट्रोल, कलर्स, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें बढ़िया आ रही हैं। तो ये था Vivo V50 का डिटेल कैमरा टेस्टिंग। अब इसमें बढ़िया चीज़ें क्या हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोटोज़ बहुत सही हैं, प्रोसेसिंग एकदम एक्सीलेंट है, पोर्ट्रेट के एजेस बेटर हो सकते थे, लो लाइट वीडियो बेटर हो सकता था, एंड वीडियो में फोकस हंट
का इशू है 1x एंड 2x में। तो ये एक चीज़ें हैं जो मुझे अभी शायद रेकमेंड करने से रोक सकती हैं। बट अगर आप फ़ोटो ज़्यादा खींचते हो एंड लो लाइट में फ़ोटो ज़्यादा लेते हो तो उस हिसाब से इट इज़ वेरी इंप्रेसिव कैमरा फ़ोन। तो यही था इस वीडियो में। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके बताना। अगर आपको चाहिए कोई कंपैरिजन करें हम इसका, वो भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।